कैसा हो अगर कोई मरने के बाद भी अपने दोस्तों को अपने जिंदा होने का सबूत देता रहे। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस केस में कुछ ऐसा ही होता है। रूस की मशहूर मॉडल ग्रेटा वेडलर उस वक्त तो सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को साइको कह दिया था। इसके कुछ महीनों बाद उनके दोस्तों ने नोटिस किया कि वो कई महीनों से नजर नहीं आ रही हैं, ना ही किसी कॉल का जवाब दे रही हैं। उन्होंने अपने सभी करीबी दोस्तों को फरवरी 2021 में एक मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि डीमा यानी कि उनका बॉयफ्रेंड दिमित्री के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उसने मेरे पैसे लौटा दिए हैं और बाली के टिकट के साथ नया लैपटॉप भी दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज उड़ान भरने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं वापस आऊंगी। इस मैसेज के बाद जब भी उनका कोई दोस्त उनसे राब्ते की कोशिश करता, वो मैसेज में ही बात करती और चंद शब्दों में ही जवाब देती। कभी दोस्त वीडियो कॉल पर आने की बात करते तो वो अजीब बहाने बनाती, जैसे उनका कैमरा खराब है या उनके हेडफोन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करती रहती। मार्च 2021 तक दोस्तों को उनके बर्ताव में कुछ अजीब सा लगने लगा था। 1 मार्च 2021 को ग्रेटा के एक करीबी दोस्त ने उन्हें मैसेज किया और पूछा कि वो कहाँ हैं। ग्रेटा की तरफ से जवाब आया कि वो जकार्ता जा रही हैं। कुछ देर बाद उनका दोबारा मैसेज आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या आप जकार्ता एयरपोर्ट के पास किसी होटल में मेरे लिए कमरा बुक कर सकते हैं। मेरी बुकिंग आईडी काम नहीं कर रही है। दोस्त ने बुकिंग करा दी। इसके बाद ग्रेटा का मैसेज आना बंद हो गया। अब दोस्त को हालात और संदिग्ध लगने लगे। उसने भाई बनकर अगले दिन ही उस होटल में कॉल कर पूछा कि क्या ग्रेटा वहां ठहरी हुई हैं। होटल स्टाफ ने जवाब दिया कि कमरा बुक करवाया गया था, लेकिन वहां कोई पहुंचा ही नहीं। फिक्रमंद होकर दोस्त ने मॉस्को में रहने वाले ग्रेटा के एक और दोस्त से संपर्क किया और उसे पूरी कहानी बताई। इसके बाद जो सामने आया वो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ग्रेटा अपने सभी दोस्तों को एक ही समय पर एक ही मैसेज कर रही थी। किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर दोस्तों ने मिलकर मॉस्को पुलिस में ग्रेटा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मॉस्को में ही रहने वाले ग्रेटा के बॉयफ्रेंड दिमित्री से पूछताछ की, क्योंकि ग्रेटा ने मैसेज में बताया था कि वो दिमित्री के साथ ही बाली जा रही हैं। दिमित्री ने पूछताछ में बताया कि वो तो फरवरी में ही बाली शिफ्ट हो गई, जहाँ वो योगा ट्रेनर है। पुलिस ने पासपोर्ट से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि ग्रेटा कभी मॉस्को से बाहर गई ही नहीं है। उनके पासपोर्ट में कोई एंट्री नहीं थी। पुलिस ने फिर से दिमित्री को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने बयान देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पुलिस का उस पर शक गहराने लगा। दिमित्री के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की बिना पर पुलिस को सर्च वारंट मिलने में तकरीबन 6 महीने का समय लग गया। आखिरकार मार्च 2022 में दिमित्री के घर की तलाशी ली गई। घर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उसके गैराज पर पहुंची, दिमित्री का रंग उड़ गया। वो घबराने लगा। जांच में गैराज में खड़ी दिमित्री के पेरेंट्स की BMW कार की डिग्गी में सिल्वर कलर का एक सूटकेस मिला। सूटकेस पूरी तरह से टेप से कवर किया गया था। पुलिस ने जैसे ही सूटकेस खोला तो हैरान रह गई। उसमें एक लाश मौजूद थी जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस ने उसी वक्त दिमित्री को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो दिमित्री ने एतराफे जुर्म करते हुए जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। दिमित्री के बयान के मुताबिक दिमित्री और ग्रेटा मॉस्को के ही एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। महज 14 साल की उम्र में दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। दोनों के बीच चंद सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद अनबन के चलते दोनों अलग हो गए। स्कूलिंग के बाद ग्रेटा ने मॉस्को की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, जबकि दिमित्री व्लादिमीर सिटी में पढ़ाई करने चला गया। कॉलेज के साथ ही ग्रेटा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। साथ ही साइकोलॉजी से जुड़ा एक चैनल शुरू किया, जो कि चंद दिनों में ही मुनाफा देने लगा। जैसे ही दिमित्री कॉलेज की पढ़ाई कर मॉस्को लौटा तो उसकी फिर ग्रेटा से बातचीत होने लगी और दोनों फिर रिलेशनशिप में आ गए। दिमित्री ने यहाँ बिजनेस शुरू किया, जो शुरू में तो चल निकला, लेकिन फिर ऐसा घाटा हुआ कि वो भारी कर्जों में आ गया। उस समय ग्रेटा ने उसकी मदद की और अपनी पूरी सेविंग उसे सौंप दी, जिससे उसने दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन वो भी डूब गया। इसके बाद तो ग्रेटा ही दिमित्री का खर्च उठाने लगी। ग्रेटा के साथ रहते हुए दिमित्री को एहसास हुआ कि ग्रेटा काफी लग्जरी लाइफ जी रही है। उसके पास हमेशा बड़ी रकम होती थी, जबकि उसका बिजनेस अब कुछ खास नहीं चल रहा था। एक दिन दिमित्री ने ग्रेटा का फोन चेक किया तो पता चला कि वो मॉडलिंग के नाम पर एस्कॉर्ट का काम कर रही है। वो रईस आदमियों से मिलती जो उन्हें मोटी रकम दिया करते थे। यही वजह थी कि वो लग्जरी लाइफ जी रही थी। इस बात का खुलासा होने के बाद दिमित्री की ग्रेटा से जमकर बहस हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई।
दिमित्री ने ग्रेटा से ये काम छोड़ने को कहा, लेकिन लग्जरी लाइफ की लत के चलते ग्रेटा तैयार नहीं थी। अब चूंकि वो दिमित्री का खर्च उठाती थी तो न चाहते हुए भी उसे ये सहना पड़ा। लेकिन उनके रिश्ते में अब कड़वाहट आ चुकी थी। दोनों आए दिन झगड़ते और दिमित्री ग्रेटा से आए दिन बड़ी रकम मांगने लगा। अब ग्रेटा इस रिश्ते से थक चुकी थी। उसने दिमित्री से वो रकम वापस मांगी जो उसने उसके बिजनेस में लगाई थी और उस पर खर्च की थी। साथ ही उसने दिमित्री से कहा कि अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो वो पुलिस में शिकायत कर देगी। इसके बाद दोनों के झगड़े इस कदर बढ़े कि ग्रेटा दिमित्री का घर छोड़कर चली गई और एक होटल में रहने लगी। करीब 1 महीने बाद 24 फरवरी 2021 को दिमित्री उसे मनाने होटल पहुंचा। ग्रेटा ने न चाहते हुए भी उसे अंदर आने दिया। कुछ देर बातचीत के बाद दोनों में सुलह हो गई। शाम को दोनों ने खूब शराब पी और फिर रात तक दोनों का फिर झगड़ा हो गया। नशे में दिमित्री ने ग्रेटा को इतना पीटा कि वो खून से लथपथ बेहोश हो गई। इसके बाद भी वो रुका नहीं और तकिए से उसका मुंह दबा दिया और नशे में धुत बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि ग्रेटा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई है। उसने फौरन तकिए के कवर से उसके चेहरे को साफ किया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेटा की सांसें थम चुकी थी। वो 3 दिन तक ग्रेटा की लाश के साथ उसी रूम में रहा और शराब पीता रहा। जब लाश सड़ने लगी और बू आने लगी तो वो बाजार गया और एक सूटकेस और रूम फ्रेशनर खरीद लाया। उसने ग्रेटा की लाश को तोड़ मरोड़ कर सूटकेस में डाला और ये कहते हुए होटल से चेक आउट किया कि ग्रेटा पहले ही जा चुकी है। उसने सूटकेस कार में रखा और 300 मील दूर अपने पेरेंट्स के घर के लिए रवाना हो गया। वो जानता था कि ग्रेटा के दोस्त उसके अचानक लापता होने पर परेशान होंगे और उसकी छानबीन करेंगे। यही वजह रही कि उसने ग्रेटा के फोन से उसके सभी दोस्तों को मैसेज किया। इसके बाद सूटकेस को उसने अपने पेरेंट्स की कार में रख दिया जो कि इस्तेमाल में नहीं थी। कुछ समय बाद उसने ग्रेटा के क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे निकाल लिए और कार रीसेलिंग का काम करने लगा। वो समय समय पर ग्रेटा के दोस्तों को मैसेज कर ये दिखाने की कोशिश करता कि ग्रेटा जिंदा है, लेकिन उसका ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया।